अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आपने तवज्जो से सुनना है, देखना है। तो MGT 211 इसका जो फाइनल पेपर है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि क्या क्या फाइनल पेपर में आ रहा है। जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो 100% आपको हिंट मिलेगा, गैस मिलेगा। तो आप समझें कि आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर समझें कि आपको सॉल्व मिल गया। तो 10-20% 30% की थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन आई होप के मे बी आपको 90% ऐसा ही पेपर मिले। तो चलें, मैं आपको जो है वो बताता जाता हूँ। तो चैनल पे कैसे जाना है आपने, पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ। चैनल पे जाने के लिए आप सर्च बार में यूट्यूब पे जाके सर्च बार पे लिखें माय वी यू स्टूडेंट्स। तो विदाउट एनी स्पेस आपने लिखना है माय वी यू स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं सीधा हम अपने काम की तरफ। तो जी, तो सबसे पहले मैं आता हूँ एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आए हैं। जी, तो सबसे जो पहला आपको एमसीक्यूज मिलेगा, मैं स्टार्ट से ही आपको बताता हूँ। लेक्चर नंबर 23 में से एक एमसीक्यूज जो आ रहा है वो है शॉर्ट टर्म प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे, और कुछ ऑप्शन दिए होंगे। सेलिंग, उनमें सेलिंग भी दिया होगा, मार्केटिंग भी दिया होगा, और दो और ऑप्शन होंगे, और पूछा जाएगा कि इसमें जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है वो कौन सा है। तो आपने बताना है, वहां पे आपने सेलिंग मेंशन करना है। तो मार्केटिंग मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और दूसरे चीजें में भी वो प्रोसेस हो या ना हो, लेकिन जो सेलिंग है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। इसको आपने माइंड में रखना है। एक आपका एमसीक्यू ये सॉल्व हो गया जी। इसके अलावा जो है वो यहाँ से जो मार्केटिंग के जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तो इनमें से कोई फैक्टर दिया जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट आपको दे दिया जाता है और पूछा जाएगा, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें, तीन चार और चीज़ें दे दी जाएंगी, और इसमें से एक पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट आपको ऑप्शन के तौर पे दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि एक्सटर्नल जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट फैक्टर है वो कौन सा है। तो फिर जो सही ऑप्शन होगी वो होगी पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। जी, तो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि वो एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट फैक्टर है या नहीं। तो इस तरह से एक या इनमें से कोई भी आपको एक फैक्टर दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कुछ और चीज़ें दे दी जाएंगी साथ, और पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें से एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो इनको आपने, इनके जो नाम है वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ताकि, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट है, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है। तो ये 5 के 5 जो एनवायरनमेंट है, ये जो है वो मार्केटिंग के एक्सटर्नल एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं। तो ये, इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी, ये लेंथी क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेकिन इनमें से एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है जी। तो ये 3 टाइप्स है कंपटीशन की। तो ये भी आ सकती हैं, लेकिन ये इनको जो है वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, किसी ने ये बताया नहीं है कि ये आ रही हैं जी। और जो है वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये टाइप्स हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स की जो फॉर्म है ना, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, वो पूछी गई हैं कि जो प्रोडक्ट्स की जो फॉर्म है वो कौन कौन सी हैं, बताएं, और उनको एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ। ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो पहले हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जी। तो इसमें मार्केटिंग मिक्स, जी मार्केटिंग मिक्स के बारे में एक एक जो है वो मार्केटिंग मिक्स के ऊपर एक एमसीक्यू था जी। तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में एमसीक्यू आ सकता है। तो आपने मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें आपने याद रखती हैं। इसके 4 पीज हैं।
प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि मतलब आपको कोई ऑप्शन दी गई होंगी। तो ये मार्केटिंग मिक्स पे जो एमसीक्यू था ये आया है। तो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह का एमसीक्यूज होगा वो। यानी कि कुछ ऑप्शन दी गई होंगी और उनमें से एक ऑप्शन ऐसी होगी जो मार्केटिंग मिक्स में शामिल नहीं होगी, और पूछा जाएगा कि वो कौन सी है जो मार्केटिंग मिक्स नहीं है, जो मार्केटिंग मिक्स की ऑप्शन नहीं है। तो मीन के इनमें से तीन इनमें से दे दी जाएंगी और चौथी कोई और ऑप्शन दे दी जाएगी, तो आपने फिर वो पिक करनी है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकता है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और इस तरह मार्केटिंग मिक्स से यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। इनको आगे पीछे करके जो है वो 2-3 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जी। तो देन जो है वो टारगेट मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इसमें से टारगेट मार्केटिंग सेगमेंटेशन इसमें से आ सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। तो टारगेट मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इसकी भी आप हेडिंग्स जो है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 27। लेक्चर नंबर 27 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स की फॉर्म कौन कौन सी हैं। तो उसमें एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल है, इसको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जांपल देनी है आपने। तो ये आई थिंक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आया हुआ था जी। तो आपने अब फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स को इसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये ना हो कि आप उसकी क्लासिफिकेशन लिख के आ जाएं तो वो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरा 5 नंबर का आपका जो सब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल समझ लें कि आपका ज़ाया हो जाएगा जी। तो कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, तो इसके ऊपर एमसीक्यूज जो है वो आया हुआ था कन्वीनियंस गुड्स के ऊपर। कन्वीनियंस गुड्स जो है वो इस तरह की मीन के यहाँ पे ऑप्शन है ये कौन सी ऑप्शन गिवन थी, नियर बाई प्लेसेस, कन्वीनियंट टू बाय, और तो यहाँ पे यानी ये लास्ट ऑप्शन, गुड्स अवेलेबल एट नियर प्लेसेस फ्रॉम कस्टमर, इस हवाले से पूछा गया था। और ऑप्शन दी हुई थी, डिफरेंट ऑप्शंस दी गई थी, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, या फिर कैपिटल आइटम। तो नियर बाई जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी, जो आपको करीब से मिल जाती है या बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिल जाती है, या जिसकी आपको कंप्लीट अवेयरनेस होती है, या फिर बहुत ही आसानी से चीज़ आपको जो गुड या प्रोडक्ट मिल जाती है, वो क्या है, कन्वीनियंस गुड है। तो आप वहाँ पे पिक करेंगे कन्वीनियंस गुड को जी। तो ऐसे ही एक एमसीक्यूज ये भी आया था कि जो कैपिटल गुड के हवाले से एक एमसीक्यूज था जी। ये लॉन्ग लिव्ड एंड एक्सपेंसिव गुड, लॉन्ग लिव्ड और एक्सपेंसिव गुड कौन सी है, कैपिटल आइटम और उसके अलावा 3 जो है वो ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपने वहां पे कैपिटल आइटम को पिक करना है। तो इस तरह से इन दोनों इनको कंपेयर करके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो ये वो 2 एमसीक्यूज हैं जो यहाँ से 2 या 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो जो 2 आए हुए थे वो मैंने आपको बता दी हैं। तो स्पेशलिटी गुड के ऊपर भी एक एमसीक्यूज था जी। तो इसी तरह शॉपिंग गुड पे भी एक एमसीक्यूज बन सकता है, तो आपने इनको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। तो जी प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर एक प्रोडक्ट लाइन जी, प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन के ऊपर एक एमसीक्यूज था, प्रोडक्ट लाइन के ऊपर। तो यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो इसके आपने अच्छी तरह इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से देखें और इसकी एग्जांपल जो है वो अच्छी तरह से देखें, प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज था जी। तो स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट जी, प्रोडक्ट जी यहाँ से कोई जो है वो ऑब्जेक्टिव मुझे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। तो आपने प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन को आपने अच्छी तरह से देखना है।
तो बाकी भी केयरफुली इसको रीड करें जी। इसके अलावा जो है वो कैश काउ, मैच्योरिटी स्टेज के बारे में, कैश काउ इसके ऊपर एक एमसीक्यूज था और आपने बताना है, यानी मुख्तलिफ स्टेजेस दी हुई हैं और पूछा जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज पे जो है वो कैश काउ है, तो आपने मेंशन करना है, पिक करना है मैच्योरिटी स्टेज को। ऐसे ही जो है वो जो प्रोडक्ट को किस स्टेज पे डॉग कहा जाता है, आपने पिक करना है डिक्लाइन स्टेज। तो इस तरह इन बाकी जो स्टेजेस हैं यहाँ से भी जो है वो ऐसे ही एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन जो अभी तक मेरे इल्म में है, जो मेरे नॉलेज में है, वो जो आए हैं वो ये दो हैं, एक कैश काउ और एक जो है वो डॉग। इसके ऊपर जो है वो एमसीक्यू से तो ग्रोथ स्टेज पे भी आ सकता है, यहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर कहते हैं और इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्वेश्चन मार्क कहते हैं जी। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से ये एमसीक्यूज, दो एमसीक्यूज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है यहाँ से एक एमसीक्यूज जो है ना था कि लेबलिंग और पैकेजिंग, इस हवाले से एक एमसीक्यूज था। तो लेबलिंग या पैकेजिंग को किसी एमसीक्यू में ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ था और वहाँ पे जो है वो जो प्रोसेस बताया गया था उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं था, पैकेजिंग और लेबलिंग के साथ। और बताना भी यही था, पिक भी यही करना था कि कौन सी ऑप्शन है जिसका इस प्रोसेस से ताल्लुक नहीं है। तो वो था, आई थिंक पैकेजिंग था या लेबलिंग था। तो जी, तो आपने इनको अच्छी तरह से जो है ना रीड आउट कर लेना है। तो ब्रांड्स के हवाले से कोई एमसीक्यू देखने को नहीं मिला, और लेकिन आ सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है जी। तो नेक्स्ट जो है वो जी, प्राइसिंग के हवाले से काफ़ी सारे एमसीक्यूज थे जी। तो जैसे प्राइस की स्कीमिंग के ऊपर एमसीक्यूज था, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि प्राइस स्कीमिंग क्या होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स हैं सारे मैंने बहुत डिटेल के साथ अपलोड कर दिए हुए हैं। आप एक दफ़ा उनको गो थ्रू करें, देखें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर हो जाएगा। जितने भी एमसीक्यू हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तो एनीवेज मैं आपको जस्ट यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ गाइड करूँगा कि आपने पेपर कहाँ से आ रहा है पेपर और आपने करना कैसे है उसको। तो अब आपकी मर्जी है कि आप जो है वो यहाँ से इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको प्रिपेयर करते हैं तो आई गेस के आप मोर देन 90% जो है ना आपका पेपर, 90% से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त पेपर हो जाएगा, आपका बेहतरीन पेपर हो जाएगा जी। तो जी, प्राइसिंग के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव हैं प्राइसिंग के, जी, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो है वो एक एमसीक्यूज है कि क्या चीज़ है, वो कौन सी ऑप्शन है जो कि प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना आपको यहाँ से ऑप्शन कुछ दे दिए जाएंगे और एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो वो फिर आप जो है वो पिक करेंगे। तो या फिर इस तरह से जो है वो एमसीक्यूज दिया जा सकता है कि आपको जो है वो प्राइसिंग के का ऑब्जेक्टिव कौन सा है, आपको मसलन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एक ऑप्शन दिया जाए और 3-4 और ऑप्शन दे दें जो फालतू के ऑप्शन हो, तो फिर आप इसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसको पिक करेंगे, या इंक्रीजिंग जो मार्केट शेयर है और साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, गेट रिड ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो एक एक जो मैं आपको श्योर 100% श्योर जो एमसीक्यूज बता रहा हूँ जो पेपर में मौजूद था, वो है कि जो यहाँ से ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन यूज किए हुए थे और इसकी जगह पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज की जगह पे कुछ और था, और बताना ये था कि कौन जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, कौन सी ऑप्शन नहीं है प्राइसिंग की ऑब्जेक्टिव। तो वो यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ और ऑप्शन दी हुई थी, तो वो जो है वो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं था जी। तो इसको आप अच्छी तरह से जो ऑब्जेक्टिव हैं ये आप देख लें जी। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, और
अच्छा, एक एक जो है ना, हाँ, एक एक जो है वो एमसीक्यू ये था, इस पे था, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, इसकी डेफिनेशन को लेके एक एमसीक्यू था। ठीक है, तो आपने जो है ना, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दी हुई थी, वैल्यू बेस्ड थी, कॉस्ट बेस्ड थी, कुछ इस तरह से और ऑप्शंस थी। तो आपने फिर कौन सी सिलेक्ट करनी है, कॉस्ट बेस। ठीक है, तो उनमें से आपने कॉस्ट बेस, यानी कि जब आप प्राइसिंग कॉस्ट की बुनियाद पे कर रहे हो तो फिर जो है उसको कहते हैं कॉस्ट बेस्ड। और दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस, इसके ऊपर भी जो है वो एमसीक्यूज मौजूद था। दो दो एमसीक्यूज में इसको यूज किया गया है, ब्रेक इवन एनालिसिस को ऑप्शन के तौर पे भी इसको 2-3 एमसीक्यूज में यूज किया गया है, ब्रेक इवन एनालिसिस को। जी, तो ब्रेक इवन एनालिसिस में इस डिटेल में नहीं जाएंगे, होता क्या, ये आप खुद स्टडी करें, पीछे जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं उनमें से जाके देखें। जी, तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये जो है, ये दोनों इसके पार्ट हैं। खैर, ये मैं डिटेल यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या पेपर में आया हुआ था, क्या क्या आ सकता है। जी, तो प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो प्राइसिंग का सब्जेक्ट में ओवरऑल जो है ना, ये इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है आपके पेपर में। और आप इनकी सबकी जो डेफिनेशन है, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, इस ये भी जो है वो एमसीक्यूज में यूज हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है फिक्स्ड प्राइस है, डायनामिक प्राइस है, और इनके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका कह लें कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन जो मेरे इल्म में है वो नहीं है। ठीक है जी, तो फिक्स प्राइस, डायनामिक प्राइस, और जी, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के ऊपर एक एमसीक्यू था, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन था, लेट मी टू मेमोराइज, रिकॉल, लेट मी टू रिकॉल, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के ऊपर क्वेश्चन क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के ऊपर, इसके ऊपर कुछ था। ठीक है, तो आप इसको एक एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन जो है ना, आई थिंक जस्ट जो है ना एक एमसीक्यू ही था। हाँ, एक एमसीक्यू ही था, तो जी जी, ठीक है, आप इसको एक दफा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। जी, होल होलसेलिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ, यहाँ से एक एमसीक्यूज बना हुआ था, रिटेलर आउटलेट से। जी, रिटेलर आउटलेट से, वैसे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसमें जो चीज़ें पहले जो दी हुई हैं यहाँ से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। लेकिन जो मेरे इल्म में है, जो पेपर में आया था लास्ट डे, यानी कि जो पेपर हुआ है पिछले कौन सी तारीख गुजरी है, 21 मार्च को जो पेपर था, उसमें जो एमसीक्यू था वो यहाँ से कि कुछ ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ से, और बताना था कि प्रोडक्ट लाइन रिटेलर वाली जो ऑप्शन है वो कौन सी है। तो उसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ से कुछ दी होगी, बाकी कुछ और ऑप्शन दी होंगी, तो आपने चूज करनी है। तो प्रोडक्ट लाइन रिटेलर की आपने हेडिंग्स याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो है वो हो जाएगा, एमसीक्यूज हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो है वो बार्गेन रिटेलर जो है, इसका जो है डिस्काउंट हाउस ऑप्शन में यूज हुआ था। यहाँ से भी एक एमसीक्यू जो है, इनके आप हेडिंग्स याद कर लें तो बार्गेन रिटेलर जो है वो, उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन से जो है वो तरीके हैं। तो ये 6 जो है वो आप ऑप्शंस इसकी याद कर लें,
कि बार्गेन जो रिटेलर है उसकी सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, तो आपका एक और एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा जी। अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यू पूछा गया था कि जो सबसे सस्ता तरीका है, सबसे जो सस्ता तरीका है वो है वाटर कैरियर का, यानी बोट का। ये सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रक्स के भी पूछा हुआ है, तो लेकिन वाटर जो है ना, बोट्स, वाटर कैरियर बोट्स, ये सबसे चीपेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा हुआ था, ये जो है ना अनरिलायबल एक्सपेंसिव है। तो इस दो दो यहाँ से एमसीक्यूज बने हुए हैं। ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज, दो तो कंफर्म है यहाँ से एमसीक्यूज। ठीक है, ये बोट्स वाला जो है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। आप ट्रक्स ना लगा दीजिएगा। तो बोट वाला जो है वो ये सबसे चीपेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से कुछ ऑप्शंस जो है वो पूछी जा सकती हैं जी। नेक्स्ट जो है वो प्रमोशन जी। प्रमोशन में आपको मैं यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है, जैसे टीवी के बारे में पूछा गया था कि ये ये मतलब किस ऑप्शन में आता है, तो ये एडवर्टाइजिंग में आता है। एडवर्टाइजिंग में आता है इसको, यानी ये एक एडवर्टाइजिंग टूल है। टीवी जो है वो एडवर्टाइजिंग टूल है। तो डिफरेंट ऑप्शंस दी जाएंगी आपको, तो उसमें आपने जो वर्ड है एडवर्टाइजिंग का, टीवी के लिए एडवर्टाइजिंग का ही वर्ड यूज करना है आपने जी। तो मीडिया मिक्स के हवाले से एक एमसीक्यू मौजूद था। ठीक है, तो अच्छा, अब जो है ना बहुत ज्यादा जो एमसीक्यूज बने हुए थे इन 6 ऑप्शंस में से बने हुए थे, वो कैसे बने हुए थे मैं आपको आगे चल के बताता हूँ जी। पर्सनल सेलिंग पे बाद भी आते हैं। ये जो प्रीवियस स्लाइड है उसका यही ऑप्शन, यही इसका प्रीवियस का पार्ट जो है ना यहाँ से आगे शुरू हो रहा है, डिटेल उसकी। ये जो मैंने आपको बताया इसकी शुरू हो रही है। तो यहाँ से कह लेंगे 4-5 या 6, एटलीस्ट मोर देन 4, 4-5 या 6 भी हो सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं। तो ये आपने इसको गौर से पढ़ना है। तो टारगेट ऑडियंस क्या होती है, और एडवर्टाइजिंग जो बजट है वो क्या होता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, एडवर्टाइजिंग मैसेज के हवाले से 2 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, यानी कि आप जो एडवर्टाइजिंग मैसेज जब क्रिएट करते हो तो आप किस चीज़ का ख्याल रखते हो। मुख्तलिफ ऑप्शन दी जाएंगी, और पूछा फिर एक ऑप्शन होगी सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो आपने बाकी जो 3 होगी वो स्किप कर देनी है, और उसमें जो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो आपने चूज कर लेनी है। फिर एक और एमसीक्यू दिया जाएगा, उसमें जो है वो कुछ पूछा जाएगा कि क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज, उसमें किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन ये होगी, और 3 और ऑप्शंस होंगी। तो आपने जो है ना लिखना है वर्ड्स का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ना यहाँ से आप से काफ़ी जो है वो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। इन 6 जो ये जो 6 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, किसकी हेडिंग है, प्रिपेयरिंग द कैंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो यहाँ से जो है वो 3 से ज़्यादा 4-5 या 6 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं यहाँ से जी। बिल्कुल जी। तो अच्छा, ये जो है पर्सनल सेलिंग, इसकी जो हेडिंग्स हैं, रिटेल सेलिंग, इंडस्ट्रियल सेलिंग और फार्मास्यूटिकल, ये हेडिंग भी आप कर लीजिएगा। ये भी जो है इसको रीड कर लीजिएगा, इसकी हेडिंग आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है जी। इसके बाद जो है वो पर्सनल सेलिंग के हवाले से, हाँ पर्सनल सेलिंग के हवाले से जी बिल्कुल। पर पर्सनल सेलिंग के हवाले से जो है ना स्नोबॉल टेक्निक है, इसके ऊपर एक एमसीक्यूज था। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक पे एमसीक्यूज बन सकता है, लेकिन जो मेरे इल्म में है वो ये तो पेपर में आया हुआ था, जो 21 को पेपर हुआ उसमें ये मौजूद था जी। और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग जी, हाँ यहाँ से एक एमसीक्यूज था, यानी कि मिशनरी सेलिंग के ऊपर एक एमसीक्यूज था। इसमें जो है वो जो आपका सेलिंग पर्सन है वो क्या करता है, वो बायर को हेल्प करता है, उसको वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस पे जो है ना मिशनरी सेलिंग एक ऑप्शन होगी, इसके अलावा बाकी ऑप्शंस होंगी, तो आपने मिशनरी सेलिंग
चूज करनी है। तो ये हेडिंग्स भी आप अच्छी तरह से कर लें, इसको एक दफ़ा रीड कर लें जी। तो टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर, टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर, हाँ ये टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर, तो इसके ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना टास्क ऑफ मैनेजर के टास्क क्या है, तो ये आपने यहाँ तक डिटेल से आपने देख लेना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्लान्स है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स और टेरिटरी मैनेजमेंट जी। तो ये टास्क ऑफ मैनेजर है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका कंफर्म है, पक्का है। तो ठीक है, अच्छा ये हो गई, टेक्निक्स हो गई। अच्छा प्रोस्पेक्टिंग और अप्रोचिंग, अब हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था कि अपॉइंटमेंट, गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कस्टमर, तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये पूछे जा सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये तो 21st वाले पेपर में मौजूद था, तो नेक्स्ट इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपने देख लेना इसको किस तरह से करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जी। और जी ये हाउ स्टार्ट द कन्वर्सेशन, तो ये जो स्टेजेस हैं इनके ऊपर तीन तीन एमसीक्यूज इन पे थे। इंटरनल स्टेज, ऑब्जेक्शन स्टेज है। ऑब्जेक्शन स्टेज बेसिकली इसमें क्या होता है, आप जो है वो डिज़ायर क्रिएट कर देते हो। तो डिज़ायर के ऊपर जो है ना, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ना, डिज़ायर कहाँ पे है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, हाँ ये है, ये ट्राई टू क्रिएट डिजायर इन द कस्टमर। तो ये इस सेकंड स्टेज पे होता है, ऑब्जेक्शन स्टेज के ऊपर। जब वो ऑब्जेक्ट करता है तो आप जो है वो उसको, उसके ऑब्जेक्शन को डिफेंड करते हो और डिजायर पैदा करते हो, अपने कस्टमर के माइंड में डिजायर पैदा कर देते हो, या दिल में डिजायर पैदा कर देते हो कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना ही करना है जी। तो ये आपकी जो सेकंड स्टेज है डिज़ायर, ये जो स्टेज है वो इंटरेस्ट की स्टेज है। पहला तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है, फिर ये क्लोजिंग स्टेज है जी। तो इसके ऊपर जो है ना 3 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं, 3 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं, और 3 एमसीक्यूज यहाँ से आए हुए थे जी। तो ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कि अब ये फॉलो अप भी एक ऑप्शन में यूज हुआ था, लेकिन वो फॉलो अप सही ऑप्शन था या नहीं, ये आपने खुद थोड़ा सा इस पर गौर करना है जी। तो फॉलो अप उसका ऑप्शन आंसर नहीं था, लेकिन मे भी किसी कोई और एमसीक्यू आपको ऐसा मिल जाए जिसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जिसके लिए जी। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये AIDA जी। तो स्केप्टिक जो कस्टमर है, इसकी जो डेफिनेशन है इसको यूज करते हुए एक एमसीक्यू था, ठीक है। तो ये आपने, और एक और एमसीक्यू था, इसको देखते हुए मुझे याद आया, एक और एमसीक्यू था कि जो है वो आप खुद सर्च करें कि वो क्या था, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा कस्टमर जो अग्रेसिव हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए जो ऑप्शन दिए हुए थे वो डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे। ये तो है डाउटफुल बिहेवियर, ठीक है, लेकिन वो था अग्रेसिव, ठीक है। वो एमसीक्यू था अग्रेसिव जो कस्टमर है, वो कस्टमर जो अग्रेसिव हो जाता है वो उसके क्या कहेंगे, अग्रेसिव कस्टमर कहेंगे, या फिर उसको जो है वो वॉन्डरिंग यानी जो आवारागर्दी करता है वॉन्डरिंग कस्टमर कहेंगे, या उसको ये ऑप्शन दी हुई थी स्केप्टिक कस्टमर कहेंगे, और एक और ऑप्शन थी। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको दी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आप जो है ना आपने जो है वो तलाश करना है स्टडी के दौरान, इसको रीड आउट करने के दौरान डॉक्यूमेंट को, कि जो अग्रेसिव कस्टमर है वो जो अग्रेसिव हो जाता है बातचीत के दौरान, वो हाँ एक और ऑप्शन थी लॉयल कस्टमर, क्या वो लॉयल कस्टमर है। तो अब पता नहीं कि इसकी सही ऑप्शन क्या है, तो मैं भी सर्च करता हूँ, आप भी सर्च करेंगे इसके सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो इसकी सही ऑप्शन जो है वो
स्केप्टिक ये तो नहीं है। स्केप्टिक जो कस्टमर है वो तो डाउटफुल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं, क्या लॉयल कस्टमर अग्रेसिव हो सकता है, अब ये भी सोचने वाली बात है। या फिर उसको अग्रेसिव कस्टमर ही बोलेंगे या फिर उसको वांडरिंग बोलेंगे। तो अगर ये मुझे कहीं से मिल जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप इसको इस ऑप्शन को क्वेश्चन को गूगल करके देख लें, शायद मिल जाए। जी, इनोवेशन, हाँ जी, यहाँ से पब्लिक रिलेशन के ऊपर था। हाँ, पब्लिक रिलेशन के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था इसकी, जो है ना। हाँ, एक 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 जो है वो एमसीक्यूज था कि एक एमसीक्यूज के जो पेप्सी कंपनी है, अगर वो क्रिकेट का कोई मैच स्पॉन्सर करती है तो वो इसको हम किस टाइप की पब्लिसिटी, किस टाइप की प्रमोशन बोलेंगे इसको हम? क्या क्या ये एडवर्टीजमेंट है, क्या ये प्रमोशन है, ये मतलब किस टाइप की प्रमोशन है, ये किस टाइप के प्रमोशन है, क्या ये पब्लिक जो है वो रिलेशन है? तो जो इस तरह की कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इस तरह के जो काम होते हैं, जो पब्लिक से रिलेटेड काम होते हैं, उसको पब्लिक रिलेशन के लिए या पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, जी, अगर एक कंपनी जैसे कि कोका कोला या पेप्सी है, वो अ, किसी मैच को स्पॉन्सर करती है, तो इसका क्या मतलब है कि वो एडवर्टीजमेंट कर रही है या वो पब्लिक रिलेशन क्रिएट कर रही है? जी, तो अब आप बताएं कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि आई थिंक ये एडवर्ट प्रमोशन का एक तरीका है। प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट में थोड़ा फर्क होता है, यानी प्रमोशन एक बड़ी चीज है और एडवर्टीजमेंट उसका एक छोटा पार्ट है। यानी प्रमोशन में 5 चीजें हैं, प्रमोशन में जो है वो 5 चीजें आती हैं। एक एडवर्टाइजिंग है, फिर पर्सनल सेलिंग है, फिर जो है वो सेल्स प्रमोशन है, फिर उसके बाद पब्लिसिटी है, उसके पास बाद जो है वो पब्लिक रिलेशन है। तो क्या ये पब्लिक रिलेशन में आएगा? company influence publicity directly at building goodwill between organization and the potential customers. Start companies now they need to maintain positive relation with their communities. तो आई थिंक ये जो काम है ना, अगर कोई बड़ा ब्रांड जो है या कंपनी किसी मैच, क्रिकेट मैच को या कोई भी मैच है, कोई भी दूसरा इस तरह का कोई गेम है उसको स्पॉन्सर करती है, तो वो बेसिकली पब्लिक रिलेशन क्रिएट कर रही है। एडवर्टीजमेंट तो उसकी, प्रमोशन तो उसकी हो रही है, ठीक है, प्रमोशन तो उसकी हो रही है डेफिनेटली, लेकिन वो पब्लिक के साथ उसका जो है वो एक ब्रिज बन जाता है, क्योंकि ये जो इस तरह की जो गेम्स हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट की गेम्स हैं, ठीक है। तो अब पब्लिक में अपना जो है इमेज क्रिएट करने के लिए, कंपनीज विद अ गुड पब्लिक इमेज। तो एनीवेज ये आप जो है ना इस पे भी देखें, मैं आपको आपके लिए एमसीक्यूज जो है वो छोड़े जा रहा हूँ कि इसकी सही ऑप्शन क्या होगी। अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि एक कंपनी है, कोका कोला या पेप्सी, कोई भी ब्रांड है, कंपनी है, वो किसी क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर करती है, शारजा में हो रहा है क्रिकेट मैच को जो स्पॉन्सर करती है, उसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो क्या है, वो एडवर्टाइजिंग है या फिर वो पब्लिक रिलेशन है? तो ये आप इसका जो है ना सोल्यूशन सोचें क्या है। जी, तो प्रोडक्टिविटी, हाँ, यूटिलिटी के ऊपर जो है ना, ये फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इसके ऊपर जो है वो 2-3 एमसीक्यूज इसके ऊपर हैं। फॉर्म ऑफ यूटिलिटी इसके ऊपर तो एमसीक्यूज है कि ऐसी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम जो है वो जिसकी फॉर्म चेंज कर लें और कोई और चीज़ उससे बना लें, कोई दूसरा प्रोडक्ट यूजफुल बना लें, तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। तो इसके ऊपर 2 जो है वो एमसीक्यूज
आ सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई फॉर्म यूटिलिटी पे है एमसीक्यूज। ऑपरेशन प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग, अच्छा हाँ, तो हाँ लेआउट प्लान के ऊपर जो है ना, लेआउट प्लान इसके जो रीजंस हैं, लेआउट प्लान की जो रीजंस हैं, ठीक है, इसके ऊपर दो तीन जो है, एटलीस्ट दो या तीन है ये। और इसको हाँ ये जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर का शायद क्वेश्चन है, उसका भी ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में भी यूज हुआ है और क्वेश्चन में भी यूज हुआ है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है जी। और जो है यहाँ पे लेआउट प्लान, तो लेआउट प्लान जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। तो यहाँ से रीजंस फॉर डिजाइनिंग का लेआउट, यहाँ से क्वेश्चन वो मौजूद है। यूटिलिटी में से हो गया। प्रोडक्टिविटी जो है इसके ऊपर एक एमसीक्यूज था, इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बनाया हुआ था एमसीक्यूज, और कुछ दो तीन और ऑप्शन दी हुई थी, तो उसमें सही जो ऑप्शन थी वो प्रोडक्टिविटी थी जी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यहाँ से ये एमसीक्यूज था। ठीक है, तो इसका जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, तो वो आउटपुट है थर्ड स्टेप, यानी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का जो थर्ड स्टेप है वो बताना था। और डिफरेंट ऑप्शन दी हुई थी, आई थिंक यही ऑप्शन दी हुई थी, तो इनमें से जो ये ऑप्शन है वो आउटपुट वो सही ऑप्शन है। ठीक है, कुछ मैं मिस एक चीज, हाँ नहीं ठीक है, आगे आ रही है, वो मिस नहीं की मैंने। ठीक है, अच्छा एक और बात, हाँ, क्वालिटी जो कंट्रोल है और क्वालिटी एश्योरेंस है, इन दोनों का जो फर्क है ना, ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, ये मैंने अपने लेक्चर में भी डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं इस वीडियो को जितना मुख्तसर कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में आपको आप पूरा पेपर जो है वो डिस्कस कर दूँ जी। तो क्वालिटी एश्योरेंस ये भी जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो है ना, डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग, ये नहीं आया हुआ था, मैं आपको बता दूं। मे भी आ जाए, लेकिन ये नहीं आया हुआ था। तो ये इसका नाम कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, और इसने 14 पॉइंट्स बताए थे। 14 पॉइंट्स बताए थे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, इसके लिए उसने 14 पॉइंट्स बताए थे। तो यहाँ से कुछ एमसीक्यूज यहाँ से बने हैं। हाँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें जो है ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जी। सही है, सही है, क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, तो यहाँ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अप्रेजल, स्टेटिस्टिक प्रोसेस, तो यहाँ से इस जगह से कुछ, हाँ यहाँ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो है वो चेंजिंग पैराडिग्म भी एक एमसीक्यूज की जो ऑप्शन है वो उसके तौर पे था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से एमसीक्यूज, एक तो इसमें से था ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से दो एमसीक्यूज, इसको आप तवज्जो से रीड आउट कर लें ऑप्शंस को, तो और हेडिंग्स को याद कर लें, तो इंशाल्लाह यहाँ से आपका हो जाएगा जी। अच्छा, यहाँ से जो एक तो ये गिवन था, ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, वैल्यू चेन मैनेजमेंट, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे आपने मैनेज कैसे करना है। बेसिकली जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट है ना, तो वो ये जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, हाँ सही है। हाँ, एक और एमसीक्यू याद आ गया मुझे, ये जो रिपेयर कॉस्ट ऑफ फॉल्टी गुड्स है, वो क्या है, वो क्या चीज है। रिपेयर, रिपेयर था, रिकॉल था, रिकॉल कहाँ पे है, रिकॉल प्रोडक्ट को रिकॉल,
रिकॉल किस में करते हैं? प्रोडक्ट को रिकॉल करना, रीवर्क, ये प्रोडक्ट रिकॉल्स, यस दिस वन। जी, प्रोडक्ट की जो रिकॉल है वो क्या है, वो क्या चीज़ है? उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट। तो प्रोडक्ट रिकॉल जो है वो क्या है? वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, प्रोडक्ट रिकॉल। तो आप उसको ये ना हो कि आप इंटरनल लगा दें, ठीक है? वो जो है वो प्रोडक्ट रिकॉल वो एक्सटर्नल है। जी, एक तो ये मैंने आपको ये बता दिया यहाँ से एमसीक्यूज। ये अच्छा, ये इसको कैसे मैनेज करना है? जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट है बेसिकली वो ये चेन है। चेन कौन कौन सी है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की चेन है, जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है और प्रिवेंशन कॉस्ट है। अगर यानी कि अगर जो है वो कोई कंपनी या फर्म या फैक्ट्री जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाती तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसको इसमें से गुजरना पड़ सकता है, इस चेन में से। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की चेन, इंटरनल फेलियर कॉस्ट की चेन, अप्रेजल कॉस्ट और जो प्रिवेंशन कॉस्ट है, इस जो कॉस्ट की जो चेन है उसमें से गुजरना पड़ सकता है। तो इस पूरी चेन को जो मैनेज करना है वो है वैल्यू चेन मैनेजमेंट, ठीक है? ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड और वर्किंग इन अ चेन, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी की सारी ये एक चेन में है। तो यहाँ से ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। सर्टिफिकेशन के बारे में आ सकता है लेकिन इसमें से कुछ नहीं था जो लास्ट पेपर 21 को हुआ है। अच्छा जी, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, यहाँ से दो एमसीक्यूज थे। एक ही ऑप्शन ये थी अप्रेजल और एक ही जो सही ऑप्शन थी वो प्रिवेंशन कॉस्ट थी। जी, बेंच मार्किंग, जी बेंच मार्किंग के ऊपर भी एमसीक्यूज। बेंच मार्किंग, हाँ जीरो डिफेक्ट लेवल, ये एक एमसीक्यूज था, ठीक है? तो इसकी जो डेफिनेशन है वही यूज हुई थी। तो इसमें जीरो डिफेक्ट लेवल था, जीरो डिफेक्ट स्टेज थी, इसके नाम उल्ट पुल्ट करके पूछे गए थे। तो आपने जो सही याद रखना है इसका नाम हुआ है जीरो डिफेक्ट लेवल। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी, क्योंकि जो है ना टाइम काफ़ी, ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मैं इसको जो है वो 39 में पहुंच गया ना, तो 39 है, हाँ 39 सही है। तो इंटरनल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग और ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और फिर आइडेंटिफिकेशन, बेंच मार्क्ड जो प्रोसेस है यहाँ से, और क्या गिवन था यहाँ से, दो एमसीक्यूज थे, ठीक है? इसके अलावा तो इसमें आप जो है ना इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है? इसमें ये जो है प्रोडक्ट का कलर है, साइज है, वेट है। जी, अच्छा, तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पे इतना ही क्लोज करता हूँ, ठीक है? तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका कम्युनिकेशन वाला, यहाँ से, हाँ यहाँ से दो एमसीक्यूज थे डाटा और इंफॉर्मेशन के ऊपर। यानी जो रॉ फैक्टर एंड फिगर है उसका जो कलेक्शन होता है वो डाटा होता है, और जो मीनिंगफुल शेप होती है रॉ डाटा की वो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? और यहाँ से जो है ना कंप्लेंट लेटर आया हुआ था नहीं, इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, जी हाँ, इसके अलावा जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर जो है एमसीक्यूज थे। इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर जो है ना 3 एमसीक्यूज थे इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। तो ये जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके ये 3 एमसीक्यूज थे। अच्छा, कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो, ओ यस,
सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये दोनों ही जो है ना सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। तो ये दो एमसीक्यूज यहाँ से बने हुए थे, ठीक है। सही है, तो ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, वो कहाँ से बाकी चीज़ें कहाँ से दी हुई थी। तो इसका जो लास्ट पोर्शन है यानी 5 जो नेक्स्ट जो 5 लेक्चर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो उनमें से क्या क्या आया हुआ था, क्या क्या पूछा गया था। वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, और उसमें भी आपको मतलब कि आपका जो 20% है, ऑलमोस्ट 20% जो पेपर है उसमें से था 20 to 25, यानी हैरानी के तौर पे काफ़ी सारा पोर्शन वहाँ से दिया हुआ था जी। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नई वीडियो में। ओके, फी अमानिल्लाह। तो सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।